वैलेंटाइन डे की वो रात जिसने नवाब और हीर की जिंदगी की दिशा बदल दी थी, अब एक याद बन चुकी थी। लेकिन उस याद की गूंज अब भी उनके आसपास तैर रही थी। कॉलेज में हुई घटनाओं, सोशल मीडिया पर फैली तस्वीरों और परिवारों के बीच उठे पुराने विवाद ने दोनों को अचानक परिपक्व बना दिया था। जहां पहले उनका रिश्ता चुलबुली नोक-झोंक और अनकही भावनाओं तक सीमित था, वहीं अब उसमें जिम्मेदारी, साहस और स्पष्टता शामिल हो चुकी थी। हीर ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का आकर्षण नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा निर्णय होता है जिसे दुनिया के सामने खड़े होकर निभाना पड़ता है। नवाब, जो पहले अपने गुस्से और बेपरवाह अंदाज के लिए जाना जाता था, अब हर कदम सोच समझकर रखने लगा था। वो जानता था कि हीर के साथ चलना मतलब सिर्फ उसका हाथ पकड़ना नहीं, बल्कि उसके हर डर, हर सवाल और हर चुनौती को भी थामना है। कॉलेज के गलियारों में अब भी कानाफूसियां होती थीं, लेकिन उनमें पहले जैसी तीखी धार नहीं रही थी, क्योंकि दोनों ने छुपने के बजाय सच को स्वीकार किया था। उन्होंने अफवाहों का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि संयम से दिया। ये बदलाव धीरे धीरे उनके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करने लगा। जो दोस्त पहले तमाशबीन थे, वे अब समर्थन में खड़े दिखने लगे। हीर के परिवार में भी कुछ लोग नरम पड़ने लगे थे। उन्हें समझ आने लगा कि ये जिद या विद्रोह नहीं, बल्कि सच्चा लगाव है। नवाब ने अपने भीतर पहली बार ये इच्छा महसूस की कि वो खुद को साबित करे, सिर्फ हीर के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी। उसने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया, अपने भविष्य की योजनाएं बनाने लगा और हर उस कमी को सुधारने की कोशिश की जो उसके खिलाफ तर्क बन सकती थी। हीर भी अपने सपनों को और स्पष्ट रूप देने लगी। वो चाहती थी कि उनका रिश्ता किसी एक भावना पर टिका ना हो, बल्कि समानता और सम्मान की नींव पर खड़ा हो। दोनों ने मिलकर ये तय किया कि वे एक दूसरे के जीवन को सीमित नहीं करेंगे, बल्कि विस्तार देंगे। ये निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि हर दिन कोई नई परीक्षा सामने आ जाती थी। कभी समाज के ताने, कभी रिश्तेदारों की कटाक्ष भरी बातें, तो कभी भीतर उठती असुरक्षाएं। लेकिन हर बार जब भी वे डगमगाते, उन्हें उस मंच की याद आ जाती जहां उन्होंने सबके सामने एक दूसरे का साथ स्वीकार किया था। वो क्षण उनके लिए वादा बन चुका था, और उस वादे की ताकत उन्हें हर सुबह फिर से मजबूती देती थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उनके रिश्ते ने एक नया आकार लेना शुरू किया। पहले जहां हर मुलाकात में रोमांच और हल्की घबराहट होती थी, अब वहां गहराई और सहजता थी। वे घंटों बैठकर भविष्य की बातें करते, किस शहर में रहना है, कौन सा करियर चुनना है, परिवारों को कैसे मनाना है, और सबसे अहम, अपने बीच भरोसा कैसे बनाए रखना है। हीर कभी कभी डर जाती थी कि कहीं ये सब एक खूबसूरत सपना तो नहीं जो किसी दिन टूट जाएगा। उसे अपने परिवार की इज्जत की चिंता सताती थी। वो जानती थी कि उसके फैसले का असर सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ेगा। नवाब उसकी इस चिंता को समझता था। उसने उसे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि उसे अकेले लड़ना है। वो अक्सर कहता, अगर रास्ता लंबा है तो हम धीरे चलेंगे, लेकिन साथ चलेंगे। ये साधारण सा वाक्य हीर के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया। कॉलेज का आखिरी साल शुरू हो चुका था। प्लेसमेंट, परीक्षाएं और करियर की दौड़ ने माहौल को गंभीर बना दिया था। इस व्यस्तता में भी दोनों एक दूसरे के लिए समय निकालते, कभी लाइब्रेरी के शांत कोने में, कभी कैंटीन की भीड़ में, तो कभी कॉलेज के पीछे वाले उस पुराने पेड़ के नीचे, जहां उनकी पहली सच्ची बातचीत हुई थी। उन्होंने सीखा कि प्यार का मतलब हर वक्त साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की प्राथमिकताओं को समझना है। जब नवाब इंटरव्यू की तैयारी में व्यस्त होता, तो हीर उसे नोट्स बनाकर देती। जब हीर किसी प्रोजेक्ट के दबाव में होती, तो नवाब देर रात तक उसके साथ जागता। इन छोटे छोटे प्रयासों ने उनके रिश्ते को मजबूत रस्सी की तरह बुन दिया था। लेकिन जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता। एक दिन नवाब को एक बड़े शहर में नौकरी का ऑफर मिला। ये अवसर उसके करियर के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन इसका मतलब था दूरी। हीर ने मुस्कुराकर उसे बधाई दी, पर उसकी आंखों में छिपी चिंता नवाब से छुपी नहीं रही। दोनों जानते थे कि लंबी दूरी का रिश्ता आसान नहीं होता, पर उन्होंने ये भी तय किया कि डर के कारण सपनों से समझौता नहीं करेंगे। ये फैसला उनके रिश्ते की अगली परीक्षा था। नौकरी के लिए नवाब के शहर छोड़ने का दिन आ गया। स्टेशन पर खड़ी हीर के लिए वो क्षण किसी परीक्षा से कम नहीं था। ट्रेन की सीटी मानो उसके दिल की धड़कनों से ताल मिला रही थी। उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन भीतर भावनाओं का सैलाब था। नवाब ने उसका हाथ थामकर कहा, दूरी सिर्फ जगहों की होगी, दिलों की नहीं। ये सुनकर हीर मुस्कुरा दी, पर उसकी आंखें भीग गईं। शुरुआती दिन कठिन थे। वीडियो कॉल, लंबी चैट और अचानक की यादें, सब कुछ नए ढंग से जीना पड़ रहा था। कभी नेटवर्क साथ नहीं देता, कभी समय का अंतराल बातचीत को छोटा कर देता, कभी कभी छोटी सी बात पर गलतफहमी भी हो जाती।
हीर को लगता कि नवाब बदल रहा है और नवाब को लगता कि हीर दूर हो रही है, पर हर बार वे बैठकर खुलकर बात करते। उन्होंने तय किया कि कोई भी शंका मन में नहीं रखेंगे। यही ईमानदारी उन्हें टूटने से बचाती रही। धीरे धीरे उन्होंने दूरी के साथ जीना सीख लिया। हीर ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उसे भी एक अच्छे संस्थान में काम मिल गया। अब दोनों अपने अपने शहरों में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हर उपलब्धि एक दूसरे के साथ साझा करते थे। जब नवाब को पहली सैलरी मिली तो उसने सबसे पहले हीर के लिए एक छोटी सी घड़ी भेजी। उस पर खुदा था हमारा समय। हीर ने उसे पहनकर महसूस किया कि ये सिर्फ उपहार नहीं बल्कि प्रतीक है, उस धैर्य का, उस विश्वास का जो दूरी के बावजूद कायम है। समय के साथ उनके परिवार भी धीरे धीरे पिघलने लगे। जब उन्होंने देखा कि ये रिश्ता किसी जिद का परिणाम नहीं बल्कि परिपक्वता का निर्णय है, तो विरोध की तीव्रता कम होने लगी। नवाब ने एक दिन साहस जुटाकर हीर के पिता से फोन पर बात की। बातचीत आसान नहीं थी, लेकिन उसमें सम्मान था। ये छोटा सा कदम बड़े बदलाव की शुरुआत बना। 2 साल बीत गए। अब उनका रिश्ता सिर्फ कॉलेज की यादों पर आधारित नहीं था, बल्कि साझा संघर्षों और उपलब्धियों पर खड़ा था। नवाब ने अपने काम में पहचान बना ली थी और हीर भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी। उन्होंने तय किया कि अब समय आ गया है कि वे अपने रिश्ते को औपचारिक रूप दें। परिवारों के बीच बैठक हुई। शुरुआत में माहौल थोड़ा असहज था। पुराने मतभेदों की छाया अब भी मौजूद थी, लेकिन इस बार नवाब और हीर बच्चे नहीं थे। वे आत्मनिर्भर, समझदार और स्पष्ट थे। उन्होंने अपने भविष्य की योजनाएं, अपने करियर और अपने सपनों के बारे में खुलकर बात की। धीरे धीरे बातचीत का स्वर नरम हुआ। हीर की मां ने पहली बार नवाब से मुस्कुराकर बात की। ये मुस्कान छोटी थी पर अर्थपूर्ण। कुछ महीनों बाद सगाई की तारीख तय हुई। वो समारोह भव्य नहीं था, लेकिन भावनाओं से भरा हुआ था। जब नवाब ने हीर की उंगली में अंगूठी पहनाई तो उसे वो मंच याद आ गया जहां उसने पहली बार सबके सामने उसका हाथ थामा था। अब वो वादा औपचारिक रूप ले रहा था। उनके दोस्तों ने हंसी खुशी में पुराने किस्से दोहराए। तूफान वाली रात, सोशल मीडिया की अफवाहें, कॉलेज का डांस, हर घटना अब एक कहानी बन चुकी थी जिसमें दर्द से ज्यादा सीख थी। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो दोनों को एहसास हुआ कि एक रिश्ता निभाना सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि व्यावहारिक जिम्मेदारी भी है। बजट, मेहमान, रस्में, हर बात पर चर्चा होती। कभी मतभेद भी हो जाते, पर अब वे जानते थे कि असहमति दुश्मनी नहीं होती। उन्होंने सीखा था कि संवाद ही समाधान है। शादी का दिन आया तो माहौल में उत्साह था। हीर दुल्हन के रूप में सजी तो नवाब की नजरें कुछ पल के लिए ठहर गईं। उसे लगा जैसे समय ने पूरा चक्र पूरा कर लिया हो। मंडप में बैठते हुए दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वही भरोसा देखा जो पहली बार तूफान वाली रात दिखा था। साथ फेरे लेते समय उन्होंने मन ही मन वादा किया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, संवाद और सम्मान को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच नई शुरुआत थी। पुराने विवाद अब अतीत बन चुके थे। वर्षों बाद जब वे अपने घर की बालकनी में बैठकर चाय पीते तो अक्सर उस वैलेंटाइन डे को याद करते जिससे सब शुरू हुआ था। जीवन अब भी चुनौतियों से भरा था। काम का दबाव, जिम्मेदारियां, छोटे मोटे मतभेद, लेकिन उनमें वो घबराहट नहीं थी जो कभी हुआ करती थी, क्योंकि उन्होंने साथ मिलकर तूफान झेला था। दूरी सही थी, समाज का सामना किया था। अब उन्हें पता था कि प्यार स्थायी तभी बनता है जब उसमें दोस्ती, सम्मान और धैर्य शामिल हो। कभी कभी वे हंसते हुए सोचते कि अगर वो तस्वीरें वायरल ना हुई होती, अगर वो मंच पर स्वीकारोक्ति ना हुई होती, तो शायद कहानी इतनी मजबूत ना बनती। हर परीक्षा ने उन्हें टूटने के बजाय जोड़ा था, और इस तरह उनकी कहानी किसी परिकथा की तरह अचानक समाप्त नहीं हुई, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे खिलती रही, जहां हर सुबह एक नया वादा थी और हर रात उस वादे की पुष्टि। यही उनकी असली जीत थी। एक ऐसा प्यार जो समय, दूरी और परिस्थितियों से परखा गया और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर उभरा।